नहीं नहीं, बहुत अच्छा नाम दिया आपने, एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट है। अच्छा, जो सामान्य तौर पे म्यूचुअल फंड है और इसमें क्या फ़र्क है ईटीएफ में? देखिए ईटीएफ, जैसे मैंने आपको कहा, ईटीएफ एक्सचेंज पे लिस्टेड है। हम्म, तो इसका जो बेसिकली जो भी स्टॉक, हम इस ईटीएफ को कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इसके लिए क्योंकि एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो एक स्टॉक की तरह ट्रेड होता है रियल टाइम। इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इसको बाय सेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप एक स्टॉक की तरह इसमें लिमिट ऑर्डर्स डाल सकते हैं, स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये स्टॉक की तरह एक्सचेंज पे ट्रेड तो होता ही है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट होता है। फॉर एग्जांपल, ये ओपन एंडेड फंड, एक ओपन एंडेड फंड की तरह है जिसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। काफी ट्रांसपेरेंट है क्योंकि एक इंडेक्स को मिमिक करता है और इंडेक्स एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो जो पोर्टफोलियो में कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे वो एक ट्रांसपेरेंट मेथोडोलॉजी से इंडेक्स वही कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे जो इंडेक्स का पार्ट है। तो एक नॉर्मल ओपन एंडेड फंड आप अगर कहें तो बेसिकली वो एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होता है, आपको सिर्फ एंड ऑफ द डे नैव मिलती है, सिंगल नैव मिलती है जिसपे आप बाय सेल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक नॉर्मल ओपन एंडेड फंड और ईटीएफ में एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये, ओपन एंडेड फंड्स में आपको डीमैट अकाउंट नहीं लगते, जबकि ईटीएफ खरीदने में आपको डीमैट अकाउंट लगते हैं, सिमिलर टू बाइंग एनी अदर स्टॉक। करेक्ट। तो फिर हेमन, एक सवाल मेरे मन में उठता है कि अगर हम मार्केट पे कॉल लेना चाहते हैं, टेक्निकल कॉल है मेरी, या किसी सेक्टर पे मैं कॉल लेना चाहता हूँ और मैं उसके ईटीएफ को चुनता हूँ, तो क्या उस सेक्टर के रिटर्न और हमारे रिटर्न लगभग बराबर होंगे या कम ज़्यादा होंगे? देखिए, जनरली ईटीएफ का जो मैंडेट रहता है वो अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करना रहता है। तो जो इंडेक्स में कंस्टिट्यूएंट्स है वही ईटीएफ के पोर्टफोलियो में कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे। तो जो इंडेक्स का रिटर्न रहेगा, ईटीएफ का रिटर्न भी उसके आसपास ही रहेगा। आसपास में इसके लिए कहता हूं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। ईटीएफ जनरली एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट होता है, तो एक मिनिमल एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। एट द सेम टाइम ईटीएफ क्योंकि अपने बेंचमार्क को ट्रैक करता है, एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रैकिंग एरर। ठीक है, तो ट्रैकिंग एरर रहती है, तो सब्जेक्ट टू एक्सपेंस रेशियो एंड ट्रैकिंग एरर, इंडेक्स या फंड या तो ईटीएफ के रिटर्न अपने अंडरलाइंग इंडेक्स के समान ही रहेंगे और उसके आसपास ही रहते हैं। ये जो, एक बार हमें और समझाइए कि ये जो ट्रैकिंग एरर है ये क्या होती है? ठीक है, ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ऑन डेली बेसिस आपके फंड की नैव पब्लिश होती है और उसके बेस पे रिटर्न्स निकलते हैं। डेली बेसिस पे आपके बेंचमार्क के रिटर्न्स निकलते हैं। अब आपका जो फंड का रिटर्न है और बेंचमार्क का रिटर्न्स है, ठीक है, उसका जो डिफरेंस है उसकी सीरीज निकाली जाती है और उस सीरीज की वॉलेटिलिटी को ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो ट्रैकिंग एरर इज एक्चुअली द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन फंड्स रिटर्न एंड द बेंचमार्क रिटर्न। ठीक है, लोअर द ट्रैकिंग एरर, जितनी ट्रैकिंग एरर कम रहती है बेटर इट इज। उसका मतलब ये हो जाता है कि वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क को एकदम क्लोजली ट्रैक कर रहा है। और क्योंकि ईटीएफ में कोई कॉल नहीं लिया जाता है, कोई स्टॉक कॉल नहीं होता है, कोई सेक्टर कॉल नहीं होता है, ईटीएफ का जो फंड मैनेजर होता है उसका जॉब यही रहता है कि वो अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को क्लोजली ट्रैक करे एंड उसके आसपास के रिटर्न दे। सो एक ईटीएफ फंड मैनेजर के लिए लोअर ट्रैकिंग एरर इज वन ऑफ द एसिड टेस्ट फॉर द ईटीएफ फंड मैनेजर। तो बड़ी लाइफ इजी होती होगी ईटीएफ के फंड मैनेजर की, नहीं? देखिए कैसा होता है कि अब आप स्टॉक पिकिंग करते हैं और सेक्टर पिकिंग करते हैं, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे द मैंडेट इज वेरी क्लियर, कीप ट्रैकिंग द अंडरलाइंग इंडेक्स। ठीक है, तो अब अंडरलाइंग इंडेक्स को ऑन द फेस लगेगा ट्रैक करना इजी है, लेकिन क्या होता है कि इसमें कई सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स आते हैं, कई सारी चीजें आती है, बोनसेस आएंगे, डिविडेंड्स रीइन्वेस्ट करने होते हैं, तो कई सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर वो हमने नहीं किया तो फंड का रिटर्न और बेंचमार्क के रिटर्न्स में काफी गैप आ जाते हैं, जिससे ट्रैकिंग एरर बढ़ जाती है। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो दोनों साइड का, अगर इंडेक्स से थोड़ा ज़्यादा है या कम है, दोनों ट्रैकिंग एरर माना जाएगा, लेकिन कम है तो आपको लगता है कि कम है। हेमन, जनरली अगर हम इंडस्ट्री वाइड या स्पेसिफिक बात ना करें तो कितना होना चाहिए ट्रैकिंग एरर आमतौर पर? देखिए, ट्रैकिंग एरर की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। तो जो रेगुलेटरी लिमिट जो दी हुई है वो है 2% की। अगर आपका 2% से ज्यादा रहता है देन यू नीड टू डू लॉट ऑफ थिंग्स एज पर द रेगुलेशंस। पर जनरली हमने देखा है अगर आपका मोस्ट ऑफ द ईटीएफ की ट्रैकिंग एरर रेंज इज बिटवीन, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक निफ्टी 50 ईटीएफ, ट्रैकिंग एरर रेंज करेगी 3 बेसिस पॉइंट्स एनुअलाइज टू 15-20 बेसिस पॉइंट्स एनुअलाइज। ओके, तो ऑल्दो एक
डिफरेंट एएमसीज ईटीएफ लॉन्च करती है और पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करती है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन हाउ दे ऑपरेट, okay, depending on how they are managing their ETF in terms of various corporate actions etc, उसकी ट्रैकिंग एरर वेराई करेगी बिटवीन सर्टेन रेंज बेसिकली। तो जनरली हमने देखा है हमारे फंड्स की ट्रैकिंग एरर 2 से 3 बेसिस पॉइंट्स रहती है निफ्टी 50 फंड्स की।